हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। 11,3000. आज हम बनाएंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर का स्केच। अब पहले आप ये रेफरेंस देख लीजिएगा और अब वो रिज़ल्ट, वो पोर्ट्रेट जो मैंने बनाया था। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया मैं। खैर, अब कुछ हो भी नहीं सकता, जाने देते हैं इस बात को। उसके लिए तहे दिल से सॉरी सभी को। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी शेडिंग का पार्ट। शेडिंग के लिए मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है। बालों के लिए आपको डार्क एरिया में डार्क पेंसिल का यूज़ करना होगा। फिर इसको ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप इसमें जैसे जैसे आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं बालों का टेक्सचर दिखाने के लिए, उस हिसाब से पेंसिल को दोबारा चलाई जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैकेनिकल पेंसिल से इसकी आउटलाइन को थोड़ा डार्क कर देंगे, जिससे ये बेनिफिट ये होगा कि जब शेडिंग करेंगे हम इसकी तो ये मर्ज ना हो जाए इसमें। मैं शेडिंग एक साथ पूरे फेस की नहीं करूँगा, मैं हाफ पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा। इसलिए मैं एक तरफ की आंखें बना रहा हूँ। आंखें पोर्ट्रेट का सबसे मेन हिस्सा होती है। अगर आपने आंखें सुंदर बना दी तो आपका 30 से 40% का काम वहीं पे पूरा हो गया। आंखें, वो कहते हैं ना कि आंखें इंसान की बोलती है, जो बात जुबान नहीं बोल पाती वो बातें आंखें ज़्यादा अच्छे से कह देती है। चलिए आंखें एक तरफ की डार्क कर दी मैंने आउटलाइनों की। अब 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल से इसको हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करेंगे। शेडिंग में कोई भी पार्ट बिल्कुल वाइट नहीं छोड़ना है। कोई भी पार्ट बिल्कुल वाइट नहीं होता है। उसका यूज़ तब कर सकते हैं जब एकदम सनलाइट या फिर कुछ रिफ्लेक्शन, सिल्की चीज़ या फिर शीशे के ऊपर दिखाना हो, वरना स्केचिंग में कोई भी वाइट पार्ट नहीं छोड़ा जाता। इसमें जो भी शार्प एरिया है उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा उसको डार्क करेंगे और थोड़ा सा शार्प करेंगे मैकेनिकल पेंसिल से ही। एक तो इसकी निब बहुत पतली होती है तो अच्छे से आएगा। नोज़ को शार्प बिल्कुल भी नहीं करना है, नोज़ शार्प होती ही नहीं है। पहले हम बना लेंगे इनके दाढ़ी, मूंछ, और जिस जिस पार्ट में आपको लगे कि यहाँ थोड़ा सा डार्क ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे आप उसी पेंसिल से ज़्यादा शेड करिएगा। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, सर के बाल तो इधर उधर हो सकते हैं चल, और ये जो बियर्ड और मुस्टैच, मूंछों के जो बाल है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएंगे अगर छोटी है तो। वैसे अगर आप देखेंगे इसका पोर्ट्रेट, जो ओरिजिनल फ़ोटो है उस हिसाब से उसके देखेंगे, उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में उन बालों को हम करेंगे। अब हम दूसरे पार्ट को, फेस का जो दूसरा हिस्सा रह गया था उसमें करेंगे। अब फ़ोटो के हिसाब से इस वाले हिस्से में थोड़ा सा डार्कनेस ज़्यादा है, तो हम जैसे उसी पेंसिल से जो शेड किए थे हम पहले, यहाँ थोड़ा ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक लेयर है, जैसे हम घर पे दीवारों पे कलर करवाते हैं, जो पहला कोट लगता है, ये वो चीज़ है। अगर आपसे एक बार में डार्क शेड ना हो, पहले उसको नॉर्मल शेडिंग कीजिए, उसकी सेम रख दीजिए दोनों पार्ट को, उस पर फिर दोबारा शेड कीजिए।
पोर्ट्रेट को और ज़्यादा डार्क करने के लिए मीडियम सरा की ये चारकोल पेंसिल आर्ट इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ये 3 टाइप्स की आती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। तो हम सॉफ्ट वाली का यूज़ करेंगे पहले। बालों में जो एरिया डार्क है ज़्यादा, जैसे इस पार्ट में, बालों की डेप्थ दिखाने के लिए इसको ब्रश से ब्लेंड कर देंगे। अब हम धीरे धीरे सभी पूरी पोर्ट्रेट को ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। बाल कंप्लीट हो चुके थे और ईयर, जो कानों पे जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए उसके लिए ब्लेंड करना ज़रूरी है। अब जो एरिया आपको दिखाई दे जहाँ पे रिंकल्स है या फिर लाइट्स पड़ रही है, सभी को ब्लेंड करके उस हिसाब से ही उसी एंगल में कीजिएगा जिस एंगल में आपने शेडिंग की थी। ये एक पार्ट कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका था हमारा। इसको जहाँ जहाँ आपको लगे कि हाँ थोड़ा और शार्प होना चाहिए, इसका डार्कर एरिया, जो डार्क पार्ट है इस पोर्ट्रेट का, उससे ब्लेंड करने में प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ब्रश का, या फिर सेम वही टेक्निक जो आप पेंसिल वाले में यूज़ कर रहे थे, एक बार करके दोबारा कर लीजिएगा। इसमें मैंने चारकोल का यूज़ नहीं किया, पाउडर का। चारकोल पेंसिल का यूज़ हुआ है पर चारकोल पाउडर का यूज़ नहीं किया। तो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। ये लग रहा है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि अगला कोई आपका फेवरेट सेलिब्रिटी का पोर्ट्रेट बनाना देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।